नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर। आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी, और हिंदी में भी हम लोग पढ़ेंगे अनिवार्य संस्कृत। अगर लेक्चर की बात की जाए तो ये मेरा 33वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 32 लेक्चर और डाले हैं यूट्यूब पर। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको एक लेक्चर से लेकर 32 लेक्चर तक के सभी क्रमबद्ध तरीके से आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप बाद में जुड़े हैं या आपने बाद में क्लासेस को अटेंड किया है और आपका अगर कोर्स भी नहीं है तो आप उससे जाके अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई वीडियो डाला करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, जिससे कोई भी वीडियो जो है वो आपकी नहीं छूटेगी। ठीक है, कोई भी लेक्चर जो है वो आपका मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग पाठ की बात करें तो ये चतुर्थ यानी चौथा पाठ है। पाठ का नाम है बालका ध्रुवा, यानी कि बालक ध्रुव की कहानी थी, उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब हम उसके यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग उसके प्रश्नोत्तर को हल करने वाले हैं, जो उसके एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए बेटा देखिए जल्दी से देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा क्या है। अब बोले सर प्रश्न पहला कहाँ गया, तो देखिए प्रश्न जो पहला होता है उसमें हमारे होते हैं शब्दार्थ। ठीक है, और शब्दार्थ जो है वो हम आपको पहले ही, जब पाठ हमने आपको कराया था तो शब्दार्थ पहले ही बताए थे हमने आपको। ठीक है, तो वही आपको पहले लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ से प्रश्न नंबर दूसरे से आपको करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्या है। का प्रश्न में पूछा है ध्रुवस्य जनकः का आसीत्, यानी कि जो ध्रुव थे उनके पिता कौन थे। ठीक है ना, तो उत्तानपाद जो है कहानी हमने पढ़ी हुई है, उत्तानपाद जो थे वो ध्रुव के कौन थे, पिता थे। ठीक है, दूसरा देखिए खा मातु आज्ञा ध्रुवः किम अकरोत्, यानी कि जो माँ की आज्ञा पाकर जो ध्रुव थे वो कहाँ गए। ठीक है, तो आपको पता ही है ना, वो पद जो है उसको प्राप्त करने के लिए वन में चले गए थे, तो वनम गच्छत्। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, वनम गच्छत्। ठीक है, प्रश्न नंबर गा क्या है बच्चा, गा में देखते हैं कस्य उपदेशेन ध्रुवा स्वलक्ष्यम प्राप्तवान, यानी कि किसके उपदेश से जो है ना, उन्हें लक्ष्य जो है अपना वो प्राप्त हुआ। ठीक है ना, किसके उपदेश से उनको प्रेरणा मिली थी, तो आपको पता ही है कि जंगल में नारद मुनि उनको मिले थे और नारद मुनि से प्रेरित होकर ही उन्होंने अपने जो लक्ष्य था यानी उसका मार्ग जो था उन्होंने नारद मुनि ने उनको बताया और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद घा वाला देखते हैं बेटा। घा में क्या पूछा जा रहा है, देखिए एक पद में उत्तर ही देना है आपको, सिर्फ एक ही पद लिखना है। ठीक है, जैसे कि प्रश्न में पूछा जा रहा है ना, एक ही पद में आपको उत्तर देना है, तो बड़ा सा नहीं लिखना, सबका आपको एक शब्द में आपका उत्तर देना है। ठीक है, ध्रुवम मार्ग कहाँ अमिलतम, यानी कि ध्रुव को जो मार्ग में कौन मिला, तो आपको पता ही है कौन मिले थे, नारद जी मिले थे, यानी कि यहाँ पर आएगा हमारा नारदा। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरे में चलते हैं और प्रश्न नंबर तीसरे में क्या पूछा जा रहा है, किसने कहा, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसे ये वाक्य आपको दिया जा रहा है, ये किसने कहा था। ठीक है, किसके मुंह से ये निकला था वो आपको बेटा बताना है। तो राज सिंहासनात् अपि उच्च स्थानम किम अकरोत्, यानी कि राज सिंहासन से भी ऊंचा स्थान क्या है। ठीक है, ये प्रश्न किसने किया था, आपको पता ही है, ये प्रश्न किया था ध्रुव ने। किससे किया था, अपनी माता से किया था। ठीक है, तो हमको यही लिखना था कि ये जो वाक्य है ना वो किसने कहा है, तो यहाँ पर हमारा हो गया ध्रुव अकथयत्, यानी कि ध्रुव ने कहा था ये वाक्य। ठीक है, खा की अगर हम बात करें भगवान एवं तत्स्थानम दातुम समर्थम, यानी कि भगवान ही यह स्थान देने में समर्थ हैं, ये किसने कहा था, आपको पता ही है, ये ध्रुव की माँ किसने, सुनीति है ना, सुनीति जो थी वो ध्रुव की माँ थी, उन्होंने ये वाक्य कहा था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा बेटा वो सुनीति अकथयत्। ठीक है, गा की अगर हम लोग बात करते हैं तो गा में हमारा होगा यदा मम कुच्छो जन्म गृहीष्यसि तदा उपवेश ने योग्य भविष्यसि, यानी कि है ना। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि ये वाला वाक्य जो है ना, वो कौन किसने कहा। ठीक है, तो अगर उन्होंने क्या कहा, यानी कि उन्होंने ये कहा था जो उनकी माँ थी कि अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी तप से यानी कि तपोबल से मेरी कोख से जन्म लेना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सुरुचि ने कहा था, ये किसने कहा था, सुरुचि ने कहा था। किससे कहा था, ध्रुव से कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, प्रश्न नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है,
अधोलिखित पदों में उपसर्ग को आपको छांटना है। उपसर्ग जानते ही हैं, जो वाक्य के यानी शब्द जो होता है उसके पहले लगते हैं ना, उनको उपसर्ग कहते हैं, और शब्दों को बाद में लगते हैं उनको बेटा हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही शब्द हमेशा आगे क्या लगा है। ठीक है, जैसे इसमें पूछा गया उपसर्ग कौन सा है, तो उपवेशनाय में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आप बताएंगे उप उपसर्ग लगा है। ठीक है, अपमानित में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको पता ही है अप। ठीक है ना, उपदेशन में कौन सा उपसर्ग है, तो हम लोग लिखेंगे बेटा उप। और प्राप्तम में कौन सा उपसर्ग है, प्रा। ठीक है, प्राप्त कोई उपसर्ग तो होता नहीं है, तो प्रास में उपसर्ग हो गया। ठीक है, उपसर्ग आप उसको उपसर्ग हो गया हमारा, उप हो गया, और इसमें क्या हो गया, प्राप्त। यहाँ पर हमको सिर्फ उपसर्ग ही लिखना था। ठीक है, उपवेशनाय में कौन सा हुआ, उप। अपमानित में कौन सा हुआ, अप, क्योंकि आगे लगते हैं ना ये। और उपदेशन में कौन सा हुआ, उप। उपप्राप्तुम में कौन सा हुआ, प्रा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन जो है यानी प्रश्न जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं जल्दी से अपने 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या है, विशेषण विशेष का सही मिलान जो है वो आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बोले सर इसमें क्या है, ये तो सीधा सीधा है। देखिए ऐसा है कि जब परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर ऐसे मैचिंग में आपको मिलाना होगा। हालांकि यहाँ पर जो दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आंसर लिखे हैं हमने, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये तो सीधे सीधे इसी एक ऑर्डर में आपको दिए गए। लेकिन जब पेपर में आएगा तो हो सकता है कि ध्रुव यहाँ लिखा हो, सुनीति यहाँ लिखा हो, उत्तानपाद यहाँ लिखा हो, सुरुचि यहाँ लिखा हो, तो अलग अलग क्रम में होगा, तो आपको मिलान करना है। ठीक है, तो बालिका कौन था, तो आपको पता ही है, बालिका ध्रुवा से मिलेगा। महाराज किससे कौन थे आपके, उत्तानपादा थे। मति कौन थी, सुनीति थी। ठीक है, और कुटिल हृदया कौन थी, सुरुचि थी। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर मिलान क्या ऐसे प्रकार से अगर आपको करना चाहें सर ना, ये तो सीधा सीधा लिख दिया करें, या अगर ये किताब में जब आप देखेंगे तो ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे मिलान करने होते हैं कि कौन सा मिलान किसका वाक्य जो है, यानी कौन सा विशेषण किस विशेष से मिल रहा है। ठीक है, तो बालिका को क्या से मिलेगा, ध्रुवा से। महाराजा कौन से मिलेगा, उत्तानपादा। मति सुनीति ही। और कुटिल हृदय जो होगा वो आपका बेटा सुरुचि होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं बेटा प्रश्न नंबर 6वें की ओर। प्रश्न नंबर 6वां क्या कहता है, विलोम पदों का मिलान करना। आपको जो विलोम पद है ना उनका आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, जैसे उच्चे का क्या होता है, तो नीचे होता है। ठीक है, आकाशाह का क्या होता है, पातालम होता है। ठीक है, सरला का क्या होता है, कुटला, है ना। और सम्मानिता का मतलब क्या होता है, अपमानित। ठीक है, ऊंचा का क्या होता है, नीचे होता है। आकाश का क्या होता है, पाताल। सरल का क्या होता है, कुटिल। ठीक है ना, और आप सम्मानित का क्या होता है, अपमानित होता है। तो यही तो हमको क्या करना था, विलोम शब्द हम लोग जानते हैं, एक दूसरे के विपरीत शब्द जो होते हैं उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद भी करना आपको कौन सा, कि हमारा उच्चे का क्या होगा, नीचे होगा। आकाशा का क्या होगा, पातालम होगा। ठीक है, सरला का क्या होगा, कुटला होगा। और सम्मानिता का मतलब क्या होगा, अपमानिता होगा। ये हमारे होंगे विलोम शब्द। ठीक है बच्चा, चलिए बेटा प्रश्न नंबर 7वें की ओर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 7वां क्या कहता है देखते हैं। अधोलिखित वाक्यों की सहायता से सही घटनाक्रम जो है भाई आपको वो बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न तो यहाँ पर नहीं है, सीधा मैंने आंसर यहाँ पर है लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा, वाक्य जो है वो क्रम से लिखने थे, है ना, कि कौन सा वाक्य पहले कहा गया था। जैसे है ना, जैसे का वाक्य जो है, एक उत्तानपादा नाम का राजा आसीत, है ना। एक उत्तानपाद नाम के कौन थे, राजा थे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है ये आपका लास्ट में हो, है ना, ये आपका दूसरे नंबर पर हो। तो आपको सही क्रम में लगाना है कि पहले वाक्य पहले आएगा कि दूसरा आएगा, है, या मान लो पहले के बाद हमारा चौथा आता है तो फिर चौथा लिखना है, फिर 5वां लिखना है, या तीसरा लिखना है। जो भी आपका होगा वाक्य को सही क्रम में भाई आपको घटना के जो भी कहानी आपने पढ़ी है तो उस क्रम से आपको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न में यहाँ पर ऊपर नीचे था, यहाँ पर मैंने आपको सीधा लिखा हुआ है। तो एका उत्तानपाद राजा आसीत, है ना। उसके बाद ये वाक्य जो है वो तस्य सुरुचि ही सुनीति इति दे स्त्रियो स्तः। उसके बाद हमारा आता है सुनीते पुत्र ध्रुवासीत, है ना। एकदा ध्रुवा स्वविमात्रा अपमानितो जात, उसके बाद ही तो अपमान हुआ था ध्रुव का। ठीक है, तया अपमानता ध्रुव तत्सर्व स्वमार्तम, है ना। अकथ्य, अपनी माँ से पूछा था अपमानित होकर क्या, है ना। मातु आज्ञा ध्रुव वनम अगच्छत, माँ की आज्ञा पाकर ध्रुव कहाँ गए थे, वन चले गए थे। और घा में जो आपका आता है वो नारदस्य उपदेशन,
है ना, सह स्वलक्ष्य प्राप्तो सफलम अब्बत, यानी कि नारद के जो वाक्य थे, जो उन्होंने मार्गदर्शन किया था, उससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे हुए, सफल हुए। तो ये आपको इसके अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल सही क्रम में आपको सेंटेंस जो है, वाक्य जो है वो आपको लगाने थे। ठीक है बच्चा। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चा जो है वो हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है, पार्ट चौथा जो है वो आपका कंप्लीट होता है, और अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे वाला पार्ट जो होगा 5वां वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चा। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को यानी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।